हाँ दोस्तों, तो आज हम उपस्थित हैं मैथ के पार्ट 33 वीडियो में और आज हम पढ़ेंगे वितरण नियम के बारे में, जिसको अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। दोस्तों, इस नियम के अनुसार यदि किसी संख्या का दो संख्याओं के योग या अंतर से गुणा करने पर वही उत्तर आता है जो उस संख्या का प्रत्येक संख्या से अलग अलग गुणा करके योग या अंतर करने पर आता है। दोस्तों, इस नियम में क्या होता है ज़रा देखिए। तो उदाहरण से यदि किसी संख्या a का ब्रैकेट में b प्लस c दो संख्याओं के योग में गुणा है तो पहले दो संख्याओं का योग करके गुणा करने पर जो उत्तर आएगा वही उत्तर a गुणे b और a गुणे c करके जोड़ने पर भी आता है। उदाहरण के लिए जैसे तीन संख्या है कोई जिसका गुणा 4 और 5 के योग में है, तो 4 + 5 9 हो जाता है और 9 गुणे 3 27 हो जाता है। लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन नियम का प्रयोग करते हैं तो 3 गुणे 4 3 गुणे 4, फिर 3 गुणे 5 3 गुणे 5 और बाद में इनका गुणा करके जोड़ने पर 3 गुणे 4 12 3 गुणे 5 15 और इन दोनों को जोड़ने पर 27 आता है। दोस्तों देखो, पहले चरण में भी 27 आया और दूसरे साइड में भी 27 आया। डिस्ट्रीब्यूशन नियम से देखिए, उदाहरण से स्पष्ट है कि 3 का गुणा 4 + 5 के योग में करने पर अर्थात 9 से करने पर 27 आता है। अगर वितरण नियम का प्रयोग करके 3 और 4 और 3 और 5 का गुणा करके योग किया जाए तब भी आंसर 27 आता है। दोस्तों, वितरण नियम के प्रयोग से ऐसी संख्याओं जो बड़ी संख्याएं होती हैं उनको दो संख्याओं में तोड़ करके उनका गुणा और प्लस और माइनस किया जाता है तो उत्तर बड़े आसानी से आ जाता है। आइए, इसके सवाल आपको बीच बीच में आते रहेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है।